बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स के प्लस 3x प्लस 2, एक्स के प्लस 4x प्लस 3 और एक्स के प्लस 5x प्लस 4 है। हमने पहले इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद फिर हमने कॉमन फैक्टर लेके एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये लाइन राइट करनी है फैक्टराइजेशन ऑफ। ये लाइन आपने हर स्टेप में राइट करनी है। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स के प्लस 3x है प्लस 2 है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है प्लस 2x स्क्वायर। मिड वैल्यू 3x है। इसका ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उसे ऐड करें तो प्लस 3x रहे और उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2x स्क्वायर बनना चाहिए। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर है प्लस x है प्लस 2x है प्लस 2 है। दोनों में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x प्लस 1। लास्ट 2 में से 2 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x प्लस 1 है। दोनों अंदर वाली दोनों वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है। इसे सिंगल टाइम लिख लेते हैं, x प्लस 1 है और बाहर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ये वाली वैल्यू को फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद फर्दर अब हमने लाइन लिखनी है फैक्टराइजेशन ऑफ। ये लाइन हमने लिखनी है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स के प्लस 4x है प्लस 3। इसको भी हमने उसी तरह फैक्टराइज करना है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है प्लस 3x स्क्वायर। अब हमने 4x का ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उसे ऐड करें तो प्लस 4x बने और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है प्लस 3x स्क्वायर आना चाहिए। अब ये हमारे पास x स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, प्लस x है प्लस 3x है प्लस 3 है। इसे ऐड करते हैं तो 4x बनता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर बन रहा है। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x प्लस 1। लास्ट 2 वैल्यू में से प्लस 3 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x प्लस 1 है। ये दोनों सेम वैल्यू है, इसको सिंगल टाइम लिख लेना है। x प्लस 1 है और उसके बाद है x प्लस 3 है। दो वैल्यू तो फैक्टराइज, ये वैल्यू भी फैक्टराइज हो गई है। अब थर्ड वैल्यू है, इसके लिए हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ। इसके लिए भी हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x है प्लस 4 है। इक्वल का साइन लगाते हैं, ये पेयर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस x है प्लस 4x है प्लस 4 है। फर्स्ट 2 में से कॉमन x है, रिमेनिंग जो है x प्लस 1। लास्ट 2 में से प्लस 4 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x प्लस 1 है। दोनों सेम वैल्यू, इसको सिंगल टाइम लिख लेते हैं x प्लस 1 और बाहर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब तीनों वैल्यू जो है ये फैक्टराइज हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है। एक तो है पहले में है x प्लस 1 है, x प्लस 1 है और x प्लस 1 है। ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है। अब हमने लाइन लिखनी है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या चीज़ निकली है, x प्लस 1 है। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू x प्लस 1 है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू है, इसकी वर्डिंग करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ। इसकी वर्डिंग करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। आप तीनों वैल्यू में से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है x स्क्वायर प्लस x है माइनस 6 है। अब इस वैल्यू को फैक्टराइज हम करते हैं।
के फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 6x²। हम मिड वैल्यू हमारे पास है +x, हमने +x का ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उसे सब्ट्रैक्ट करें तो +x रहे और मल्टीप्लाई करें तो -6x² बनना चाहिए। ये बनेगा x² -2x है +3x है -6 है, और ये वाला जो कॉमन आया था उसे हम बाहर लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x -2, लास्ट वैल्यू में से +3 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x -2 है। अब अंदर वाली दोनों वैल्यू सेम हैं तो इनको हम सिंगल टाइम राइट कर लेंगे x -2, बाहर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे x +3, और जो बाहर कॉमन है तो उसे साथ राइट कर देंगे। ये वाली वैल्यू को हमने फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद फर्दर हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ x4 - 9x²। दोनों वैल्यू में से x² कॉमन आ गया, रिमेनिंग जो है x² -9 है। अब फर्दर हम इसको फार्मूले की फॉर्म में राइट करते हैं। फार्मूले की फॉर्म ये बनेगी फर्स्ट² - सेकंड², x का स्क्वायर बनेगा और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है। अब ये फार्मूले की फॉर्म बन गई है a² - b² इज इक्वल टू है a + b और a - b, सा जो x² था वैसे राइट कर दिया। अब ये वाली वैल्यू भी फैक्टराइज हो गई है। उसके बाद अब हमने थर्ड वैल्यू राइट करनी है, लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + x² - 6x है। अब इन तीनों में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x² + x है -6 है। फिर हमने इक्वल का साइन लगाएंगे, उसे फर्दर फैक्टराइज करते हैं। अब x² को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है -6x²। अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर में माइनस का साइन निकलता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमने मिड वैल्यू का जो पेयर बनाना है वो सब्ट्रैक्शन से पेयर बनेगा। यानी हमारे पास एक बन जाएगा x² है, एक है 3x है, -2x है, -6 है। फर्दर हमने यूँ राइट करना है, फर्स्ट 2 में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x +3, लास्ट 2 में से -2 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x +3 है, और जो x कॉमन है उसे बाहर राइट करते चले जाएंगे। ये और ये सेम वैल्यू है, इसे हमने सिंगल टाइम लिख लेना है x +3, और उसके बाद है x -2 जो बाहर कॉमन है उसे राइट कर देंगे। तीनों वैल्यू फैक्टराइज हो गई है। उसके बाद अब हमने लिखना है कॉमन फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। इन तीनों वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है? एक तो इसमें से x कॉमन, एक x +3 है, इसमें भी x +3 है और उसमें भी x +3 है। एक तो तीनों में x कॉमन है और एक है x +3 कॉमन है। जो हमारा कॉमन होता है वही HCF होता है। HCF इज इक्वल टू x × x +3 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया है।